बाईस जुलाई से श्रावण मास की शुरुआत हो गई है और इसी के साथ ही कावड़िए कावड़ में गंगा जल भरकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने निकल चुके हैं और भगवान भोलेनाथ की आराधना करने, उनकी कह सकते हैं स्तुति करने के लिए ये जो कावड़िए हैं अपने कावड़ में जल भरते हैं और उसके बाद गंतव्य तक पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। और ये माना जाता है कि श्रावण मास में जो लोग पवित्र नदियों का जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं, भगवान भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कावड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई, किसने की, कौन था पहला कावड़िया और किस उद्देश्य से की? तो चलिए हम आज आपको बताते हैं। और बहुत सारी मान्यताएं हैं, लेकिन पहली मान्यता जो है वो है परशुराम भगवान जी की। ये माना जाता है कि सबसे पहले परशुराम भगवान जी ने गढ़मुक्तेश्वर धाम से गंगा जल भरकर यूपी के बागपत के पास पुरा महादेव में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया था। और जब ये जलाभिषेक किया था उस समय श्रावण का मास चल रहा था, इसलिए श्रावण मास में कावड़ यात्रा की मान्यता मानी जाती है और इसलिए लोग बाग जो है कावड़ यात्रा करते हैं। तो ये तो हुई पहली मान्यता। इसके बाद भी कई और मान्यताएं भी हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। आनंद रामायण के अनुसार भगवान श्री राम पहले कावड़िए थे और भगवान श्री राम ने बिहार के सुल्तानपुर से गंगा जल भर के बैद्यनाथ धाम में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया था। और इसीलिए श्रावण मास में बहुत सारे लोग कावड़ यात्रा लेकर जो है कहाँ जाते हैं? बैद्यनाथ धाम जाते हैं। और एक मान्यता के अनुसार ये भी कहा गया है कि समुद्र मंथन के समय जब देवता और असुर जो हैं वो लगे हुए थे तो सारा जो विष निकला सबसे पहले वो भगवान भोलेनाथ ने ग्रहण किया और उससे क्या हो गया कि उनका जो गला है, दिखाया आपने, नीलकंठ कहते हैं, सारा विष उन्होंने पी लिया। जैसे ही उन्होंने जब विष ग्रहण किया तो सारी आसुरी शक्तियां, नेगेटिव जो वेव्स रहती हैं उनको भगवान शिव को घेर लिया। अब इस समस्या से निजात दिलाने के लिए रावण ने सबसे पहले तो तप किया और उसके बाद रावण ने जाकर पुरा महादेव में गंगा जल अर्पित किया और इससे उनको काफी अच्छा लगा। और साथ ही साथ जो है जिस प्रकार की जलन महसूस कर रहे थे वो, जिस प्रकार से वो अनईजी फील कर रहे थे, उनको बहुत अच्छा लगा। और यही मान्यता है कि भाई पवित्र नदियों का जल जब भगवान भोलेनाथ में चढ़ाया जाता है तो उनको इस समस्या से निजात मिलती है और इसी कारण लोग कावड़ यात्रा करते हैं। और ऐसे भी मान्यता है कि त्रेता युग में श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, क्योंकि उनके माता पिता काफी बुजुर्ग थे और उनको दिखाई भी नहीं देता था, तो उन्होंने अपनी एक इच्छा जाहिर की थी कि हमको हरिद्वार में गंगा मैया के स्नान करने हैं। अब कैसे करें? साधन उस समय उतने थे नहीं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बकायदा कावड़ बनाई और दोनों को अपने कंधे पर उठाकर लेकर गए हरिद्वार। वहां पर गंगा स्नान कराया, पूजा पाठ कराई और उनकी मनोकामना को पूर्ण किया। और यही कारण है बहुत सारे लोग जो हैं श्रवण कुमार को याद करते हुए अपने दादी, दादा, माता पिता को जो है वो कावड़ यात्रा कराते हैं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये जो कावड़ यात्रा है बहुत कठिन होती है और ऐसे में ऐसे बुजुर्ग लोगों को अगर आप बैठालते हैं, ऐसे कुछ लोग बांस की टोकनी में बैठालते हैं, कुछ लोग अन्य प्रबंध करते हैं, तो इस प्रकार से कंटिन्यू बैठे रहने से भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन कहते हैं कि भगवान की आराधना में कभी कोई समस्या नहीं होती है और ईश्वर हमेशा भक्तों की उस आस्था को देखता है और यही कारण है कि उनकी आस्था को देखते हुए उनकी भक्ति में शक्ति प्रदान करते हैं। आप क्या कहते हैं? और हमारे सनातन धर्म में क्या बच्चा, क्या युवा, क्या बूढ़ा और क्या महिला, क्या लड़की, क्या युवती, आप देख रहे होंगे बच्चे से लेकर जवान तक जो है कावड़ यात्रा के लिए निकलते हैं और शिवरात्रि में ये जल अर्पित करते हैं। मतलब ये कि 22 जुलाई से जो शुरू हुई ये यात्रा है 2 अगस्त को विराम लगती है और इसी दौरान अमरनाथ यात्रा भी की जाती है। इसी दौरान लोग बाग केदारनाथ धाम में भी जाकर जल अर्पित करते हैं, बैद्यनाथ धाम में भी
जल अर्पित करते हैं और भगवान भोलेनाथ की स्तुति करते हैं। श्रावण सोमवार का जो दिन होता है उस दिन व्रत उपवास करते हैं, भगवान का जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक कराते हैं और स्वयं भी करते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि पवित्र नदियों का जल अगर आप इस मास में भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो विष कोलाहल उन्होंने पिया था उस समस्या से आप निजात दिलाते हैं। और दूसरी बात यह है कि भगवान शिव आपकी इस तपस्या को देखकर स्वयं प्रसन्न होते हैं, वो तो भोलेनाथ हैं, और उसके बाद सुख समृद्धि के साथ आपको हमेशा खुश रहने का भी आशीर्वाद देते हैं और मोक्ष की भी आपको प्राप्ति मिलती है। जब ये कावड़ यात्रा शुरू होती है और जो कावड़िए हैं, कुछ कावड़िए जो रहते हैं वो व्रत उपवास करते हैं और इस समय वो सात्विक भोजन करते हैं और इसीलिए रास्ते में पड़ने वाले जो होटल होते हैं, जो ढाबे होते हैं, चाय पान के टपरे होते हैं, जो रेस्टोरेंट होते हैं, वहाँ पर वो भोजन करते हैं। ऐसे में मुजफ्फरपुर नगर के बघरा स्थित एक आश्रम है, वहाँ पर यशवीर महाराज जी ने वहाँ के एसएसपी से एक शिकायत की थी कि जब कावड़िए निकलते हैं कई बार ऐसा होता है जिस होटल या जिस ढाबे से खाते हैं वो ढाबा किसी और का होता है और उसका संचालक कोई और होता है और इसलिए उस खाने में शुद्धता के बारे में कई बार शिकायत की गई है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में एसएसपी ने एक कानून निकाला, एक ये बात निकाली कि भाई अगर आप होटल के संचालक हैं तो आप जो भी प्रोपराइटर है वो साथ में उस होटल के बोर्ड पर अपना नाम भी चस्पा करें। उसके बाद लोग घेरने लगे उस एसएसपी को। अब क्योंकि एक प्रशासनिक अधिकारी है, नौकरी का भी खतरा है, इस पर योगी सरकार ने इसको बहुत संजीदगी से लेते हुए ये कहा कि जितने भी यूपी में होटल चल रहे हैं, रेस्टोरेंट चल रहे हैं, ढाबा चल रहे हैं, वो सभी प्रोपराइटर अपना नाम लिखें। इस पर बड़ा बवाल मचा, इंडी गठबंधन ने छाती ठोकना शुरू कर दिया। लेकिन ये जो नियम कायदा कानून है वो 2006 और 2011 में बनाया गया था, आपको पता है। 2006 और उसके बाद 2011 में ये कानून बनाया गया था कि जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठान है उसमें प्रोपराइटर अपना नाम चस्पा करे ताकि उपभोक्ता को कोई परेशानी ना हो व्यापार करने में, चीजें खरीदने में या क्रय विक्रय करने में। और ये जो फॉर्मूला आया था ये यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे आया था, आज उसको अमली जामा पहनाया जा रहा है तो उसको धर्म के साथ जोड़ा जा रहा है। और ये फरमान कोई मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सारे लोगों के लिए है, सभी हिंदुओं के लिए है और जितना व्यापार लोग कर रहे हैं उससे जुड़ा हुआ है, न सिर्फ फूड इंडस्ट्री बाकी सारी इंडस्ट्रीज। क्योंकि हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट, बहुत सारे ढाबे, बहुत सारे ऐसे प्रतिष्ठान हैं जो कि मुस्लिम भाई चला रहे हैं, लोग उससे खरीदारी करते हैं, ऐसा नहीं है, और उसकी बाकायदा चेन चल रही है, कभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन सोशल मीडिया में आए दिन आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से भोजन में थूका जा रहा है, किस प्रकार से नालियों से सब्जी निकालकर जो है उसके खाना बनाया जा रहा है, किस प्रकार से नाली के पानी से धोकर फलों को जो फल विक्रेता है वो अपने ठेले में रखता है। और आप सोचिए कोई इंसान एक तपस्या कर रहा है, कोई इंसान व्रत कर रहा है, वही फल उठाकर खा लेता है तो उसकी तो तपस्या भंग हो गई ना, उसको कोई अर्थ ही नहीं निकला उसको। तो इसीलिए यूपी गवर्नमेंट ये जो है कानून लेकर आई और योगी जी के इस कानून को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से नकार दिया है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को नकारा तो सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करने लगे। अब सब ये कहने लगे कि भाई ये बताइए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत हमें अधिकार है, हम जिस प्रतिष्ठान से कुछ खरीद रहे हैं तो एटलीस्ट प्रोपराइटर का नाम तो हमें पता हो। कई बार आप जब चीजें खरीदते हैं तो प्रोडक्ट के साथ सारी जानकारी होती है, तो फिर दुकान संचालक, फिर होटल संचालक, रेस्टोरेंट संचालक, ढाबा संचालक का नाम क्यों नहीं होना चाहिए। जब होटल होता है संगम या ढाबा होता है संगम, बाद में जब आप यूपीआई करते हैं तो पता चलता है कि भाई वो किसी सलीम साहब का है, तो नाम लिखने में क्या प्रॉब्लम है। उसके पीछे ये कयास लगाया जा रहा है कि अगर ये नाम लिखा होगा तो वहां से खरीदारी जो है कम होगी और कहीं ना कहीं बिजनेस पर इसका प्रभाव पड़ेगा। एक धार्मिक यात्रा है जो बड़े ही कह सकते हैं सात्विक तरीके से निकाली जा रही है, जहां पर सात्विक भोजन खाया जाता है, जहां पर लोग अगर ये थूका हुआ भोजन खाते हैं, जहां पर नाली से निकला हुआ ये भोजन खाएंगे, तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी तपस्या, उनकी उस व्रत पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। आप क्या कहते हैं इस पर?
कमेंट जरूर कीजिएगा। साल 2019 शायद आप भूल गए हो, लेकिन मुझे तो याद है, क्योंकि जोमेटो और डिलीवरी बॉय पर जो कांड हुआ था वो कहीं ना कहीं लोगों को एक जागरूक करने का प्रयास था, और वो हमारे परिवार का ही था। दरअसल उस समय मैं एक रिकॉर्डिंग के लिए भोपाल गई हुई थी और लेट नाइट आने वाली थी, तो हमारे पतिदेव ने कहा कि भाई तुम रात में आओगी, उसके बाद भोजन बनाओगी। सावन सोमवार का वक्त था, तो हमारे यहाँ जबलपुर शहर में बहुत सारे ऐसे होटल हैं जो सात्विक भोजन ही देते हैं, जिनके यहाँ प्याज लहसुन का भी यूज़ नहीं होता है। उन्होंने उसको ऑर्डर किया और बाकायदा जोमेटो से ऑर्डर हो गया, लेकिन मन में एक कहीं ना कहीं शंका रहती है, और जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते हैं कि खाने के पैकेट को खोलकर थूक दिया जाता है, तो उन्होंने बस ये पूछा था कि डिलीवरी बॉय कौन है। तो उन्होंने बताया कि भैया जो भी है मोहम्मद है, आई थिंक नाम मुझे याद नहीं है, वो है। तो इनका ये कहना था कि क्या डिलीवरी बॉय हम चेंज कर सकते, तो उन्होंने कहा नहीं, हम डिलीवरी बॉय तो चेंज नहीं करते और हम आपका ऑर्डर भी कैंसिल कर देते हैं। अच्छा, ऑर्डर कैंसिल किया और उसके बाद रिफंड भी इन्होंने नहीं दिया, और सुबह इनके मैनेजर ने तमाम मीडिया चैनल्स को हमारा नंबर, हमारा एड्रेस देकर बवाल मचा दिया और ट्विटर पर ट्वीट कर दिया कि भैया हम खाने में धर्म नहीं देखते। जब खाने में धर्म नहीं देखते तो अलग अलग मेन्यू में थाली क्यों रहती है, गुजराती थाली, राजस्थानी थाली और भी बहुत सारी थाली। उनको लिखना पड़ा बाद में कि डिलीवरी बॉय आपके चॉइस का, क्योंकि बहुत सारे अपराध भी ऐसे हुए हैं कि लोग एड्रेस जान जाते हैं, लड़कियां अकेली रहती हैं जो बाहर जाकर सर्विस करती हैं, खाना आना नहीं बनाती हैं, इनसे ऑर्डर करती हैं तो ये एड्रेस जान लेती हैं। बाद में कहीं रेप की घटना हो रही थी, कहीं कत्ल कर दिया जा रहा था, कहीं बूढ़े माँ बाप को मार दिया जा रहा था। दिन प्रतिदिन अगर बात किया जाए तो जोमेटो पर सवाल पे सवाल खड़े हुए, उनका बिजनेस डाउन हुआ, और आज हालत क्या है ये आप सभी के सामने है। और कहते हैं कि जब आप सत्य के लिए लड़ रहे होते हैं तो आपको प्रताड़ित करने की बहुत कोशिश की जाती है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता। और जब ये कांड हुआ 2019 में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस के लोग भी जानते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत किसी को भी प्रेशराइज नहीं किया जा सकता। बहुत सारी खबरें हुई, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन कोई हमारा कुछ नहीं कर पाया। और आज सोशल मीडिया में जिस प्रकार से गुलाब जामुन में यूरिन किया जा रहा है, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आटा गूंथ रहे हैं उसमें थूका जा रहा है, आप देख रहे हैं कि नालियों से सब्जी निकाली जा रही है, फल निकाले जा रहे हैं, तो उसके बाद यूपी गवर्नमेंट अगर ये कह देती कि भैया ठेले में अपना नाम लिख दीजिए तो क्या गुनाह करती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट को भी एक बार सोचना चाहिए। ये हमारा अधिकार है और जानने का हक भी है। जोमेटो के मैनेजर का कहना था खाने में हम धर्म नहीं देखते, तो फिर झटका और हलाल मीट क्यों रखते हैं। गुजराती, राजस्थानी थाली, पंजाबी थाली, मराठी थाली, राजस्थानी थाली क्यों लिखते हैं। ये धर्म नहीं तो क्या, जाति और धर्मों में आप बांट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता में दोगलापन था। उसका नतीजा ये हुआ कि पूरे भारत देश में लोग ये मांग करने लगे। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मैंने कहा है कि कोई भी हमें ये नहीं बता सकता हमको किसके हाथ से खाना है, किसका खाना खाना है, किसके घर में खाना खाना है, किसके रेस्टोरेंट में खाना खाना है या नहीं। तमाम मीडिया चैनल वालों ने क्या है कि उस पर बहुत सारे जो हैं छोटे छोटे कहें या बड़ी बड़ी लाइव दिखाई, और उसके बाद हमें प्रेशराइज भी किया। उस पूरे दिन हमको मीडिया का सवाल का जवाब देते रहना पड़ा। क्योंकि मैं एक मीडिया से हूं इसलिए मुझे वो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आप सोचिए एक नॉर्मल फैमिली होती तो किस प्रकार से ये लोग प्रताड़ित करते। जोमेटो ने खूब पैसा जो है पानी की तरह बहाया, स्पॉन्सरशिप दी इन सारे टीवी चैनल्स को, तो एक एंटी खबर बनी। लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने हमारा साथ दिया, सारे हिंदू संगठन ने हमारा साथ दिया, और आज जोमेटो को देखिए विवश होना पड़ा। हमारे देश में जब ऐसे कुछ मुद्दे आते हैं जिस पर जनता जो है उसे सपोर्ट करती है, ऐसे में जो तथाकथित फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग रहते हैं, जो पैसा फेंक तमाशा देख के महारथी होते हैं, वो आकर अपना एक बयान दे देते हैं। सोनू सूद का ये कहना था कि भाई किसी भी दुकान के सामने मानवता का टैग होना चाहिए। भगवान राम जब वनवास में गए थे तो शबरी ने अपने जूठे बेर खिलाए थे, तो कहीं ना कहीं सोनू सूद ने शबरी की तुलना उन लोगों से कर दी जो थूका हुआ भोजन खिलाते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, सोनू सूद जी आपकी मेंटालिटी क्या है, आपका धर्म क्या है, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं, बट
शबरी ने भगवान से छुपाकर बेर को जूठा नहीं किया था, बल्कि वो चख कर दे रही थी कि कहीं कोई बेर खट्टे ना हो जाए। वो आस्था थी, वो छुपा कर किया हुआ अपराध नहीं था। और अगर आपको इतना ही मानवता चलाना है तो सोनू सूद जी, सबसे पहले आप उन रसगुल्लों को खाइए जिस पर एक व्यक्ति यूरिन कर रहा है, उसे आप भी खाइए, अपने परिवार को भी खिलाइए। उसके बाद मानवता का संदेश दीजिए। और वो जो थूका हुआ भोजन है उसे आप खाएं, अपने परिवार को खिलाएं, मित्रों को खिलाएं। इसके बाद ये संदेश दीजिए। आप क्या कहते हैं ऐसे मुद्दों को लेकर? इस प्रकार की टीका टिप्पणी सोनू सूद को करनी चाहिए। और इनके पास कहां से रकम आती है जो सारे लोगों को ये देते रहते हैं, करोड़ों रुपए बांटते रहते हैं? भारत सरकार को इनकी जांच भी करनी चाहिए। जब सोशल मीडिया पर खूब बवाल मच गया तो सोनू सूद अपनी औकात पर आ गए और उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ऐसा है कि थूके हुए भोजन से तो मैं भी नफरत करता हूं और ये सरासर गलत है, ये एक अपराध है। और मेरा तो रिश्ता जो है यूपी बिहार से है, यूपी बिहार के लोगों को मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तो कह दिया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी के भोजन में थूक कर नहीं देना चाहिए। मतलब ये कि दोगली मानसिकता। और केंद्र सरकार को इनकी भी जांच करनी चाहिए, क्योंकि आज ना इनके पास कोई एड है, ना कोई इनके पास कोई फिल्म है, लेकिन करोड़ों रुपए ये जनता को दे कहां से रहे? इनको फंडिंग कौन करता है? इनके पीछे कौन लोग हैं? और इनकी मानसिकता किस प्रकार की है, ये भी चेक करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इस प्रकार के बयान, जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात आती है, क्योंकि हमको ये अधिकार है, हम किसके साथ बैठें, किसका खाना खाएं, किसके होटल में जाएं, किसके दिए गए भोजन को खाएं, ये हमारा मौलिक अधिकार है और इस मौलिक अधिकार को कोई भी छीन नहीं सकता। तो सुप्रीम कोर्ट का जब बयान आया है और सुप्रीम कोर्ट जब ये निर्णय ले रहा है तो पब्लिक अब इसका विरोध भी करती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, क्या आपके मौलिक अधिकार के तहत सरकार को या कोर्ट को कोई हनन करना चाहिए? क्या ये आपका अधिकार नहीं कि आप जिस रेस्टोरेंट से खा रहे हैं उसके मालिक का नाम जाने? कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ये थी कावड़ यात्रा पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें हमने कावड़ यात्रा के इतिहास के बारे में बताया, आज के वर्तमान मुद्दों से आपको रूबरू कराया। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिएगा। और अब तक अगर आपने रेवा टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको भी कोई कावड़िए रास्ते में मिलते हैं तो कोशिश कीजिए कि उन्हें नाश्ता करा दें, कोशिश कीजिए कि उन्हें कुछ सहायता कर दें, पानी पिला दें, उनसे पूछ ले कुशल क्षेम। बस यही चाहते हैं वो लोग। बाकी तो हर हर महादेव और भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें और आप सभी को सद्बुद्धि दें, सुख समृद्धि दें। और साथ ही साथ हमारा जो देश है दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे, हम यही चाहते हैं। और हमारे देश में जो शांति है, सौहार्द भाव है, वो बना रहे, आपसी प्रेम रहे और कहीं ना कहीं लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों। और जहाँ तक बात है कि आप जिससे खरीदारी कर रहे हैं उस प्रोपराइटर का नाम जानना आपका अधिकार है और इस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे भारत देश में है, थी और हमेशा रहेगी। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और साथ ही साथ कमेंट करके अपने मित्र और परिवार के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय सिया राम। हर हर महादेव।